ठीक है, इस टाइप से। अब देखो कैंडल रिएक्ट कैसे करती है। देखो मान लो ये एक हैमर है, ठीक है। ठीक है। अब इस हैमर में हमको ये देखना है कि सेलर्स कहाँ से एंटर हुए। यहाँ से एंटर हुआ सेलर्स का प्रेशर कि यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है। हर एक कैंडल में बहुत सारी बातें छुपी होती है, बहुत सारी, वो हम अकेले नहीं पहचान पाएंगे। अब इसमें क्या होता है देखो, कैंडल का प्रेशर क्या होता है, ये कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये रनिंग रनिंग कैंडल है, एक प्रेशर इसको इधर से पड़ा, ठीक है। अब प्रेशर ठीक कहाँ से पड़ा, ये प्रेशर पड़ा इस पोजीशन से। ठीक है। तो कैंडल को प्रेशर पड़ा अगर इस पोजीशन से, तो यहाँ तक बायर्स बन सकते हैं, क्योंकि सेलर्स की एंट्री हमने देख ली कहाँ से आई, इधर तक। तो यहाँ तक एक सेलर्स बायर्स एंटर हो सकते हैं इस पोजीशन तक। अगर ये इस टाइप से कैंडल फॉर्म होती, ये फॉर्म हो रही, एक यहाँ से झटका लगा, फिर ये कैंडल दोबारा ऊपर गई, फिर यहाँ से झटका लगा, ठीक है। अब कैंडल में कहाँ से हमने सेलर्स एंट्री देखी, एक यहाँ से देख ली, दूसरी एंट्री हमने देख ली यहाँ से, ठीक है। ठीक है। थोड़ा एडवांस है दोस्त, समझने की कोशिश करना, अगर समझ गए तो बहुत नैया अपरंपार है फिर, ठीक है। अब सेलर्स को इधर क्या था, इधर सेलर्स एंटर हुए थे, तो इधर तक बायर्स चले गए थे। लेकिन अब क्या है, अब अगर यहाँ पे बायर्स आए तो सेलर्स कहाँ पर है, इधर ही है ना। यहाँ से वो टकरा के ये ये रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनके पास गैप नहीं बचा इतना कि वो एक बाइंग की कैंडल बनाए, ठीक है। ठीक है दोस्त, ये चीज आपको समझ में आई, ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो हैमर में ऐसा क्यों होता है। और प्लस ये उसमें, तो समझ हाँ ये तो समझ में आ गई मुझे। हाँ, लेकिन क्या आता है, फ्लक्चुएशन भी तो इसमें बहुत होता है। तो वो अब देखो, बार बार ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही तो है, तो उसमें आपको फिर मार्केट सिलेक्शन के लिए एक तो आपको वो टाइमिंग देखनी है जब सेशन चेंज होता है, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन चेंज होता है, तब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है। वो आप टाइमिंग गूगल पे सर्च करोगे, आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगी, उसमें आपको कौन से टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी, जब उनके बीच में जब सेशन चेंज होता है। दूसरा, न्यूज़ ना हो, आप एक बार investing.com पे जाओगे, आपको पता चल जाएगी कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही, उसी टाइम पे फ्लक्चुएट होता है मार्केट। अगर आप एक सही ब्रोकर चूज करोगे जो आपको सही दिखा रहा है, जैसे IQ ऑप्शन हो गया या क्वेटेक्स हो गया, है ना, हम्म। या ट्रेडिंग भी हो गया, आप किसी पे भी देख लो, आपको वो सही बताएगा, है ना। बाकी जो पॉकेट ऑप्शन वगैरह तो मैंने यूज किया नहीं, तो उनके बारे में बता नहीं सकता। मैंने जो यूज किया क्वेटेक्स और IQ, तो वो सही इंफॉर्मेशन देता है ना। हाँ। बाकी ये कैंडल की साइकोलॉजी रहती है, यही कैंडल का रिएक्शन रहता है ना, इसी को कैंडल रिएक्शन को नोट करते हैं। और ये चीज मैंने कम से कम, मेरे को 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, तब जाके ये चीज मैंने सीखी थी, है ना। तो अगर हम्म। आप इस पे काम करोगे तो आई होप यार 6 दिन में भी आप इसको कवर अप कर लोगे, अगर अच्छे से मेहनत करी तो। ठीक है दोस्त। ठीक है। ठीक। अच्छा, एक जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है, देखो एसएनआर तो होता है अलग, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है बना के चलती है। देखो देखो एरिया कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, हम्म। मान लो कोई करेक्शन आता है, हम्म। करेक्शन पता है आपको, ये ये करेक्शन होता है ना। हम्म। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो वाली, मैं हटा रहा हूँ ना। कोई नहीं, हटा दो। ये जो होता है SNR होती है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका एरिया कैसे मार्क करते हैं हम, एक तो इसकी विक होती है, प्लस इसकी विक होती है, ठीक है। हाँ। इसकी विक सबसे ऊपर होगी, लाइक ग्रीन की हो चाहे रेड की हो, विक पे एक लगाएंगे हम, प्लस एक बॉडी पे बॉडी लगाएंगे। पे। हाँ। ये SNR एरिया होता है। अब मेरी बात समझना, ये थोड़ा एडवांस है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। कैंडल अगर इधर क्लोज देगी,
तो गैप यहाँ पे एक एसएनआर इधर है, तो यहाँ पे गैप फिल करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से ही सेलर्स एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। ये चीज क्लियर है। हम्म। अगर आप यहाँ पे अगर बायर सेंटर होंगे, तो अभी यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। अगर यहाँ पर गैप, अगर इसको, इस एसएनआर को अगर गैप फिल करना है, ये वाली एसएनआर इधर तक, तो ये मार्केट इसको गैप फिल करने के बाद यहाँ से इसको ब्रेक भी कर सकती है इस टाइप से। हम्म। उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल आएगा। ऐसे ही रिवर्सल नहीं मिलेगा यहाँ पे। रिवर्स आता है मार्केट, आपको लगता है अब भी हम मार्ट एंगल लेंगे, अभी हम मार्ट एंगल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट जो आप सोचते हो उसके 2-3 मिनट बाद होता है, लेकिन होता जरूर है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो और बनेगा कि अगर यहाँ पर अगर कैंडल बन गई कोई इसके एसएनआर पे, ये इधर करेक्ट, इधर क्लोज हम्म। जब बड़ी कैंडल है, तो आपको रिवर्सल यहाँ देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ठीक, देखो मतलब मैं। कैंडल की बहुत बहुत मतलब, एक बुक भी लिख देना कैंडल स्टिक पे तो हम्म। भी काम है। ये तो अभी केवल मारूबूजों की बता रहा हूँ, ऐसे हाँ, 10 हाँ, टाइप हाँ। की कैंडल होती है। तो सब हम्म। बताऊंगा तो शायद दोस्त रात भी निकल जाए, है ना। लेकिन नहीं नहीं, देखो वो मैं तो कुछ जो धीरे बता रहा धीरे हूँ जो, धीरे धीरे कवर हाँ हो जाएगा। हाँ, जो ज्यादातर होता है वो मैं भी आपको बता दिया। इस टाइप से आपको यहाँ हम्म। पे रिवर्सल और कंटिन्यूशन देखने को मिलते हैं, है ना। हम्म। अच्छा, इसमें देखो जैसे कि आपने हम्म, लेफ्ट में देखिए दो कैंडल बनाई है, ग्रीन और रेड, जहाँ पे एसएनआर शुरू किया था। इसमें सर जो 10 बज गए सर। यस सर। एक सेकंड सर, मैं दे देता हूँ, है ना। 5 मिनट रुक जाइए बस। हाँ पूछो दोस्त। इसमें देखो जो ग्रीन कैंडल पे जो वीक आई हुई है, ये मान लो बड़ी है। ये वाली और नहीं नहीं, इसमें, लेफ्ट में बोल, लेफ्ट लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट, जहाँ पे आपने एसएनआर शुरू किया था, ये। ठीक है। अब ये वाली जो ग्रीन कैंडल की वीक है, ये बड़ी है, और रेड वाले की छोटी है। हाँ, तो यहाँ पे हमें जो रेड की छोटी है, तो यहाँ पे हम सेलर को स्ट्रोंग मानेंगे, या इसको मतलब ये वीक नहीं नहीं इसको क्रॉस नहीं, करके चली जाए? ये केवल मैं आपको अभी एरिया मार्क करना बता रहा। स्ट्रॉन्ग कैसे मानेंगे वो हम पिछला ट्रेंड देखेंगे, पहले कौन स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जहाँ से मतलब अगर ये पीछे हाँ जहाँ पे हाँ एसएनआर आया था, हाँ हाँ। वहां से 4-5 रेड की कैंडल जो है कंटिन्यू नीचे आई है, तो मतलब स्ट्रोंग है। ये देख, ये कैंडल मान लो ये फॉर्म हुई, ठीक है। हम्म। ये कैंडल, ये कैंडल, इसी टाइप की कैंडल्स देखने को मिलती है ना हमको मार्केट में। ये कैंडल, ये वाली कैंडल हमको क्या दिखा रही है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग। ये वीक दिख। ये कैंडल क्या दिखा रही है, न्यूट्रल। बायर्स भी उतने ही, हैंगिंग सेलर्स। मैन। नहीं ये हैंगिंग मैन नहीं है ना, हैमर है। ठीक है, हैमर ये होता है आपका, एक हैमर। ठीक। ये वाला, ये वाला। देखो इन इसमें क्या है, सिंपल सा सीन है। ये अगर वीक है, मोमेंटम लूज कर रही है, अगर इधर सेलर सेंटर होते हैं, तो ये हम्म। आपकी वीक एसएनआर होगी। क्लियर शॉट है, ये आपकी वीक एसएनआर होगी। ठीक है, ठीक है। अगर ये वाली एसएनआर है, यहाँ पर अगर सेलर सेंटर हुए, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी। क्लियर है। इस टाइप से आप स्ट्रॉन्ग और वीक एसएनआर देखोगे, प्लस आप ट्रेंड देखोगे। अगर अप ट्रेंड में पाई गई तो बहुत स्ट्रांग हम्म। होगी, रेंजिंग में पाई गई तो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अच्छा। पाई गई तो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन अप ट्रेंड में पाई गई तो बहुत स्ट्रांग होगी। इस तरीके से हम हम्म। मार्केट में एनालाइज करते हैं, और इस तरीके से हम एसएनआर लगाते हैं, ना। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, जैसे कि एक हाई बना के आ रही है, हाँ और मतलब हाई आ रहा है, हायर हाई बना के जा रही है मार्केट, हाँ। तो मतलब वो कई बार एक इम्पल्स वेव का ही जो है ट्रेंड पकड़ जाती है। अच्छा अच्छा दोस्त, हायर हाई मुझे बनाते मैसेज हुए आ भी रहा इम्पल्स है। वेव आ पहले मैं जाता है एक उसके शॉर्ट अंदर। दे देता हूँ, फिर आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, है ना।
मेरे हाँ, पास टाइम है, मैं पहले इनको शॉर्ट दे दूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, हाँ। ये तो गाइस कुछ शॉर्ट इस टाइप का है कि मार्केट आपकी रेंजिंग में होगी। चैनलिंग में, आई मीन मार्केट चैनलिंग फॉर्म कर रही होगी। मैं इसका पूरा लॉजिक भी बताऊंगा, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे क्या करना है। ये मार्केट ऐसी फॉर्म होती है ना, अप डाउन अप डाउन हम्म। अप डाउन, ठीक है। हाँ, हाँ। चैनल में हाँ, चलती है मार्केट। यही तो मैं कह रहा था, यार आई बनाती हुई जा रही है। अच्छा ठीक है। ये देखो, मार्केट को जब भी एक हायर हाई हायर लो क्रिएट करना होता है, तो हम्म, मार्केट का ये जो लेवल है हायर हाई का, मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, ठीक है। हम्म, हम्म, मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, इसका मतलब अब हमें इस पे ट्रेड कैसे लेना है। इधर ट्रेड लेना है जहां पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, मतलब ब्रेक कर दे। जहां मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हम मैं थोड़ा आपको इसको ड्रॉ करके बताऊं। ऐसे मार्केट चैनल में चलती है ना, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी, इस एसएनआर में जो ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन के एसएनआर है, अगर इसमें गैप है, तो मार्केट में आपको नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूशन की लेनी है, मतलब अप की ट्रेड लेनी है। आफ्टर ब्रेकआउट ये क्लियर ब्रेकआउट होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू के लिए जाना है। ये कंटिन्यूशन ट्रेड होती है और 100% रहती है। बस आपको ऊपर की ट्रेंड लाइन देखनी आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका सेटअप है और इजी ट्रेड है, कुछ इतना टफ भी नहीं है इसमें। डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेम आपको ऐसा ही करना है कि लाइक मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। डाउन चैनलिंग फॉर्म हो रही है मार्केट में, लाइक दिस। इम्पल्सिव वेव नहीं होनी चाहिए। अभी इम्पल्सिव वेव मैं बता दूंगा, चलो आपको नहीं पता होगा तो। ये देखो, ये मार्केट डाउन में है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको एक कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है आफ्टर ब्रेकआउट। लोअर लो को ब्रेक करेगी तो हमको एक कंटिन्यू की करनी है। अब हायर हाई को ब्रेक करेगी तो हमको एक कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड होती है और बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है हमको, ये है ना। हम्म, ये एक तगड़ी स्ट्रेटेजी, अगर आप केवल इस पे वर्क करेंगे तो ये आप मतलब मिलियनर स्ट्रेटेजी, आप ये समझ के चलिए। एक स्ट्रेटेजी में 30-40 दिन काम करना चाहिए, वही आपको सारा लॉस रिकवर करा देगी। और ये इसने मेरे को बहुत लॉस रिकवर कराया है, ठीक है। तो आप सब लोग अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा। अच्छा, ये सर ट्रेंड सर कोड ये की तो रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? रिकॉर्डिंग चलो दे देंगे भाई साहब, और बोलो। ओके, थैंक यू सर। नो हाँ इशू। सर, काइंडली ये लाइव मार्केट में ना आप वो हिस्ट्री में ये वाली जो आपने बताया शॉर्ट शॉट, ये तो चलो काइंडली हाँ, बना दो। हाँ मैं दिखा दूंगा अभी, हाँ। अभी मार्केट में दिखा दूँ, और बोलो। हाँ कोई ऋषभ जी, अभी ये समझ नहीं आया हमारे को ना, ये कैश शॉट कैसे बनता है, तो हाँ, प्लीज वो सर तो लाइव लाइव मार्केट मार्केट या में फिर समझ कहीं में पर आएगा सही। अच्छा अभी किसी समझ में नहीं आया, चल रहा है। अभी समझ नहीं आया जी। ओके ओके, नो इशू। ये देखो लाइव मार्केट है, ठीक है। अब इधर हमको ये हमारा एक चैनल फॉर्म हो रहा है लाइक दिस, ठीक है। सिंपल है, ये चीज तो आपको समझ में आई। मार्केट यहाँ से ट्रेवल कर रही है दो पॉइंट के बीच में, ये चीज तो समझ में आ रही है ना। ये भी नहीं आ रही अभी तक। नहीं यस आ सर, रही है। यस सर।
नहीं ये आ रही है जी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, मार्केट जब भी अपने हायर हाई को ब्रेक करेगी और एक चैनलिंग में होगी, लाइक ये चैनल है, ये हमारा एक हायर हाई है, तो अब मार्केट में क्या होगा, अगर इसके बीच में अगर गैप हुआ, इस ट्रेंड लाइन के बीच में अगर गैप हुआ, तो मार्केट यहाँ पर एक कंटिन्यूशन की ट्रेड आपको यहाँ पे मिलेगी आफ्टर ब्रेकआउट। ये चीज क्लियर है? लाइक एक और मैं बता दूं, ये एक मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मान लीजिए इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब इस कैंडल ने अगर ब्रेक किया है, तो हमारी ट्रेड अगली कैंडल पे बनेगी कंटिन्यूशन की, यानी कि ग्रीन की। और ऐसा माना जाता है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन अगर टच ना हो, तब तक आप यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए 100% केवल ये वाली ट्रेड है, नेक्स्ट कैंडल वाली। सिर्फ नेक्स्ट कैंडल वाली एक कैंडल। और ये आप मल्टीपल चार्ट्स खोलेंगे तो आपको मिलती रहेंगी ऐसी ट्रेड्स। बहुत सिंपल ट्रेड है और बहुत अच्छी ट्रेड है ये, ठीक। अगर ये वाला, अब देखो कैंडल साइकोलॉजी के साथ अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये चीज सर, अगर ओनली 30% ब्रेकआउट करे तो सिर्फ ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो यहाँ पे रिवर्सल आएगा। अब इसको, ये अभी 80% है, ठीक है, अभी मैं इसको आपके लिए 100% बना देता हूँ। 100% कैसे बनेगी, अगर थोड़ी कैंडल साइकोलॉजी देता हूँ, है ना। ये वाली कैंडल में हमको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये वाली कैंडल में हमको क्या दिख रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पर सेलर सेंटर हुए थे, लेकिन बायर्स ने उसको एंगल कर लिया था, तो ये बहुत पावरफुल कैंडल है, ठीक है। ये ब्रेकआउट अक्सर रियल ब्रेकआउट होता है। लेकिन इस वाली कैंडल में हमको क्या दिखा कि यहाँ पर अभी कौन एक्टिव है, ऊपर सेलर्स चलो एक्टिव हैं, सेलर्स घुसे हैं। तो ये कैंडल आपका कई बार रिवर्सल का कारण बनती है, ठीक है। तो इस कैंडल को आपको देख कर चलना है, ये 50-50 हो जाती है आपके लिए। लेकिन अगर आप 10 में से, अगर ये आपको 7 ट्रेड तो विन दे ही देगी ये भी, लेकिन समटाइम ये रिवर्स हो जाती है। तो अगर इस ये दो कैंडल वाले अगर आपको ब्रेकआउट दें किसी भी कैंडल में, मतलब कोई भी अगर कैंडल आ रही है, अगर आपको कंटिन्यूशन कैंडल मिल रही है लाइक स्पिनिंग टॉप की, तो भी आपका ये अप जाएगी, ये भी आपको अच्छा रेशियो देगी। ये एक गुड ब्रेकआउट माना जाता है। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट देती है तो नेक्स्ट कैंडल हम इसको अप की मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पे क्लोज हो जाए, एक सिंपल कोई भी रेजिस्टेंस पे क्लोज हो जाए, तो यहाँ पर एक रिवर्सल की ट्रेड बनती है। अच्छा। ये बहुत पचेड़ा है इसमें, मतलब अगर आप ये देखो, क्या ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है ना, और अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये कैंडल, मान लीजिए ये इस टाइप से अप ट्रेंड है कोई, और ग्रीन कैंडल अगर इधर क्लोज हो गई एक वीक रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पर कैंडल क्या देगी आपको, वीक रेजिस्टेंस भी आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा एक स्पिनिंग टॉप में, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो पावरफुल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उधर आपको यहाँ पे कंटिन्यूशन देखने को मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के बावजूद और वीक रेजिस्टेंस होने के बावजूद। अगर सर ये ये हम्म, अगर सर ये एसएनआर लेवल हुआ तो, क्या, अगर सर ये एसएनआर लेवल हुआ तो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है ये वाला, ठीक है। हाँ। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है एसएनआर लेवल, ठीक है। ओके सर। देखो एसएनआर लेवल कौन सा काम करता है, कौन सा नहीं करता है। एसएनआर लेवल देखो, ये मान लीजिए कि एसएनआर है,
आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं भी कुछ समझा नहीं रहा, अभी समझाऊंगा, अभी सिर्फ अच्छा ड्रॉ अच्छा, कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, ठीक। देखो मार्केट कैसे वर्क करती है। इधर इसको रिस्पेक्ट देखने को मिली, इधर इसको रिस्पेक्ट देखने को मिली, इधर इसको सपोर्ट देखने को मिला, इधर इसको रेजिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है। लेकिन अगर अगर इसको अब करंट मार्केट में ये रिस्पेक्ट नहीं देगी, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी, तो आप इधर ट्रेड लगाने की गलती नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखना, मार्केट अपनी पास्ट हिस्ट्री को बहुत फॉलो करती है। अगर देखो इधर रिस्पेक्ट मिली इसको और इधर रिस्पेक्ट मिली, इसका मतलब ये यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। लेकिन अगर इधर रिस्पेक्ट नहीं करा मार्केट ने और इधर रिस्पेक्ट नहीं करा इस लेवल पे, मैं उसको बता रहा हूँ जिसको कंप्लीट ऐसा ना, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन कौन सी होती है, जिसको मार्केट पहले रेजिस्टेंस दे, उसी को ब्रेकआउट देने के बाद उसको सपोर्ट दे, ठीक है। सपोर्ट। अच्छा इस तरीके से मतलब मार्केट उसको हर बार रिस्पेक्ट दे, इधर इसको रेजिस्टेंस मिला, इधर इसको सपोर्ट मिला, इधर इसको रेजिस्टेंस मिला, इधर इसको सपोर्ट मिला, मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, ठीक है। इधर आपको रिवर्सल बहुत देखने को मिलते हैं और मार्केट को ये पलट देती है, पूरे ट्रेंड को चेंज कर देती है ये एसएनआर। तो ये एसएनआर पे अगर आप काम करेंगे आप लोग तो आपको बहुत हेल्प होगी। अब इस एसएनआर पे क्या होता है, अब आपको देखना है करंट मार्केट पे क्या ये वर्क कर रही है। लेकिन यहाँ पर तो ये वर्क किया नहीं, सीधा क्लियर ब्रेकआउट दे दिया बिना यानी रिवर्सल के, बिना रिट्रेसमेंट के। तो ये यहाँ पे वर्क हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, भले ही यहाँ पे रिवर्सल दे चाहे नहीं दे, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यहाँ पर हमको एक रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर। इस टाइप से मार्केट की साइकोलॉजी वर्क करती है। अच्छा मतलब अगर ये जैसे कि अब ट्रेंड में जा रही है और इसको रिस्पेक्ट करके गई है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे इसको ये मान सकते हैं हाँ भाई ये रिस्पेक्ट करेगी। नहीं, इस टाइप से नहीं। अच्छा। तो कंप्लीट एसएनआर आपको पता है क्या होती है, हाँ, क्या होती है। जो पहले सपोर्ट है उसके बाद ब्रेकआउट हुआ उसके बाद वो रेजिस्टेंस हो गई। ये देखो, ठीक है। अब हाँ ये। मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ आ गई, यहाँ से अब ट्रेवल करके आ रही है, मान लीजिए काफी दूर चली गई, लेकिन हमको यहाँ पर क्या दिखा है, एक कंप्लीट एसएनआर दिखी, ठीक है। हम्म यहाँ पर हमने देखा ये कंप्लीट एसएनआर है। अगर कोई एक बड़ी कैंडल आके इधर क्लोज देगी करेक्ट इधर, हम्म। आप बेशक यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। इसको अगर ब्रेकआउट भी देगी, ऊपर आपको दिख गया कि सेलर सेंटर हुए, तो भी आप एक रिवर्सल की ट्रेड लगा सकते हो। लेकिन अगर इसको कोई कंटिन्यूशन कैंडल लाइक ये वाली कैंडल अगर ब्रेकआउट देगी, तो आप ये नहीं सोच सकते कि अब यहाँ पे रिवर्सल आएगा, अब यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा। बहुत सारी चीजें, अब मैं बताने लगा तो सही में बुक बन जाएगी उसकी, हर एक कैंडल की, है ना। तो लेकिन जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आप ये समझ के चलिए, इस टाइप से मार्केट वर्क करती है, ठीक है। और ये लेवल तभी वर्क करेंगे जो हमको करंट मार्केट में अगर यहाँ पर देखने को मिले, अगर नहीं देखने को मिले तो ये लेवल वर्क नहीं करेंगे, चाहे पिछली पिछली बार इस लेवल ने कैसा भी वर्क किया हो, हमको केवल करंट मार्केट में देखना है। अगर पिछली बार इस तरीके का इसके साथ मान लीजिए ऐसे ऐसे, लेकिन अगर अब इसको करंट मार्केट में रिस्पेक्ट मिल रही है इस टाइप से, तो अब आप यहाँ पे इधर ट्रेड लगा सकते हैं बिल्कुल, भले ही इसको इधर मिली हो रिस्पेक्ट चाहे नहीं मिली हो। लेकिन करंट मार्केट में इधर इसको रिस्पेक्ट मिली, इधर इसको रिस्पेक्ट मिली, मतलब ये काम कर रहा है, तो अब आप इस लेवल पे ट्रेड बिल्कुल कर सकते हो बिना किसी डर के, ठीक है। अब ठीक है। आपको ये इस स्ट्रेटेजी में आपको ये देखना है कि बस कंप्लीट ऐसे ना आना हो जो आपकी ट्रेड बिल्कुल 100% ये काम करेगी, मतलब फुल बैलेंस के साथ भी आप लगा सकते हो लेकिन मत लगाना, ठीक है। हम्म, और किसी का कोई डाउट हो, ट्रेंड कोई भी डाउट हो पूछ लो, है ना, 5 मिनट और लूंगा बस। कोई डाउट नहीं है किसी का। नो सर, नो सर। ओके और ओके। एक ये इम्पल्स व्यू और करेक्टिव व्यू को और बता दो ना कि ये है कि कब किस टाइम पे काम कर रहा है।
इम्पल्स वेव कब शुरू होगा और कलेक्टिव वेव कब शुरू होगा? देखो इम्पल्सिव वेव कब शुरू होता है, देखो इम्पल्सिव वेव हम इससे कहते हैं, ठीक है, जब कैंडल बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होती है इस टाइप से, ठीक है। ठीक है। और करेक्टिव वेव आप इससे बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड है उसके बीच में ये जो करेक्शन आया है इस टाइप का, ठीक है, ठीक है। इसे हम करेक्टिव वेव बोलते हैं। हम्म। और ये जो मार्केट यहाँ पर कर रही है, लाइक ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है, इसको आप ट्रेंड बोलते हो, ठीक है। ठीक है। पहले ये तीन चीजें क्लियर कर लो, लोग इसको भी ये इस ट्रेंड को क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव वेव बोलते हैं, नहीं, हम्म। ये केवल एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड। ठीक है। इम्पल्सिव वेव ये होती है कि एकदम से, मतलब मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे कैसे ट्रेवल किया है, धीरे धीरे ट्रेवल किया है, ठीक है, हम्म। ये इसका गोल था, मार्केट ने यहाँ तक धीरे धीरे ट्रेवल किया और अपने टारगेट को अचीव किया, ठीक है। अब यहाँ हम्म। पे इम्पल्सिव वेव क्या करती है, यहाँ से शुरू होगी बस, वो 4 5 6 कैंडल में इस पूरे ट्रेंड को कवर कर लेगी, मतलब ये जो टाइम इसने ट्रेवल किया वो खत्म, ये केवल 5 या 10 मिनट में इस हाइट को छू लेती है, ठीक है। हम्म। इम्पल्सिव वेव कब शुरू होती है, जब कोई जब फॉरेक्स में हम उतरते हैं, तो फॉरेक्स में अक्सर चार्ट ब्रेकआउट होता है, मतलब वो चार्ट ब्रेकआउट बोलना, पैटर्न ब्रेकआउट होता है ना। पैटर्न्स आप सबको पता है क्या होते हैं, हाँ। ठीक है। पैटर्न ब्रेकआउट होता है ना, कोई भी मान लीजिए कोई हम्म। स्टक स्टक एरिया है, कोई भी स्टक एरिया आपको पता है, इसी के बीच में रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन फॉर्म होती है, हाँ 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 Okay. हाँ। ठीक है। अब क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लगाते हैं डाउन की ट्रेड, ठीक है। हम्म। लेकिन अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे जितना ऊपर जाती है हम यहाँ फिर डाउन की लगाते थे, क्योंकि हमको लगता है कि अब फिर डाउन आएगी, अब फिर डाउन आएगी, अब फिर डाउन आएगी, हाँ सर। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कैंडल बनती ही इसके लिए कि वो एक ऊपर, मतलब अब यही सेम चीज पता है क्या होती है, हम 1 मिनट की कैंडल में देखते हैं, लेकिन ये सेम चीज होती है हमारी एक बड़ी टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट 15 मिनट। तो अब उस कैंडल का क्या हुआ, मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट था या 10 मिनट का चार्ट था, तो इधर क्या हुआ, अब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए 10 मिनट के चार्ट में इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो ये कैंडल फॉर्म हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, और मतलब वो इतनी बड़ी बन जाएगी, इतनी बड़ी बन जाएगी, 1 मिनट के चार्ट में तो इसमें कितनी रेड कैंडल बन जाएंगी आपको पता है, एक 10 मिनट की कैंडल में दस कितनी कैंडल बन जाएगी, बहुत कैंडल बन दस जाएगी। कैंडल। उस टाइम पे ये जो वेव होती है, ये होती है इम्पल्सिव वेव। ये आज तक ना आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा, या पहली बार सुना है, ठीक है। ये होती है आपकी इम्पल्सिव वेव, जब भी एक ब्रेकआउट होता है किसी पैटर्न का या किसी स्टक एरिया का, तो ये इम्पल्सिव वेव आती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा ना रो, स्ट्रॉन्ग ऐसा ना रो चाहे वीक ऐसा ना रो, इधर ये ना तो रिवर्सल देगी ना रिस्पेक्ट देगी, केवल यहाँ पर ये अपने हाँ। ये केवल एक इम्पल्सिव वेव बनाएगी और यहाँ पर ये कंटिन्यू की चली जाएगी, ठीक है। और हाँ। यहाँ पर हम कितनी भी आपकी ट्रेड लगाते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन इसका टारगेट वही है, जब तक ये 15 मिनट की कैंडल जब तक ये बड़ी ना बन जाए, ठीक है। ये चीज मार्केट में होती है। अब आपको समझ में आ गई इम्पल्सिव वेव, शायद मेरे ख्याल से इतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा। सर कैंडल रिएक्शन पे कैसे काम करें, दोस्त अभी मैंने बताया शुरू में, हफ्ते नहीं शायद। अच्छा ये समझ में आई इम्पल्सिव वेव वाले, क्या भाई हम्म। क्या, हाँ हाँ। जब भी कोई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता है, तो अब मार्केट का टारगेट क्लियर हो जाता है कि अब उसको डाउन ही जाना है, मतलब यहाँ पे इसको डाउन ही जाना है। अब हम्म। इसी में दो चीजें होती हैं, या तो मार्केट इधर
या तो मार्केट इधर लास्ट अटेम्प्ट दिखाएगी रेड कैंडल इस टाइप से, ठीक है। ठीक है। ये या तो सेलर्स का लास्ट अटेम्प्ट होगा, या तो ये एक क्लियर ब्रेकआउट होगा। अगर ये लास्ट अटेम्प्ट है सेलर्स का, तो यहाँ से फिर बायर्स कंटिन्यू करेंगे। ये एक इम्पल्सिव वेव होती है। दो टाइप से इसमें इम्पल्सिव वेव बनती है, ठीक है। जब ये वाली वेव बनेगी, ये भी किसी को रिस्पेक्ट नहीं देगी, ये हाँ। किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं देगी, कोई भी, चाहे बीच में स्ट्रक एरिया वाला लेवल हो, चाहे कोई भी लेवल हो। यहाँ पे रिवर्सल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स पहले ही अपना एग्जॉशन दिखा चुके हैं। एग्जॉस्ट होने के बाद सेलर्स गलती नहीं करेगा, मतलब कि दोबारा से आने की, ठीक है, कि वो अपनी पूरी मनी इधर ही खाली कर चुका इस एरिया पे। ठीक है दोस्त, ये थोड़ा ठीक है। लेवल थोड़ा ऊपर है। आई होप आपको समझ में आया हो थोड़ा थोड़ा। हम्म। चलो चलो चलो। भाई लास्ट वीडियो में आप बताए थे कि इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा बोलते हैं, किसके थोड़ा बारे में? उसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में आप जो यूज करते हैं ना, जो लास्ट टाइम बताए थे कि जब आप ब्लैंक हो जाते हो तो मैं बताऊंगा इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में? हाँ हाँ, तो लास्ट टाइम आपने वीडियो कॉल लिया था ना, लास्ट संडे शायद। इंडिकेटर यार, मैं इंडिकेटर तो कभी देता ही नहीं। इंडिकेटर के बारे में तो नहीं बोला होगा यार मैंने। इंडिकेटर में कभी ना मैंने यूज किया ना देता मैं। मैंने एक ही यूज किया था, एक ही पे काम किया था, वो मैं बता देता हूँ। ये इसमें, वो भी इसमें काम नहीं करता। मैं केवल इंडियन मार्केट में जब बैठता हूँ सुबह, तो अच्छा। इसका बस यूज कर लेता हूँ। ये जो RSI है ना, हाँ हाँ। इसका यूज करता हूँ केवल इंडियन मार्केट में। एक स्ट्रेटेजी है, अगर मार्केट में क्या होता है, ये जो लेवल्स आपको साइड में देखने को दिख रहे हैं, ये 0 हाँ से लेके ये 100 तक होता है। अगर मार्केट में 80 का लेवल छू लेती है मार्केट, तो मार्केट अपनी एक हद पार कर जाती है, ठीक है। जब भी मार्केट 80 का लेवल छू लेती है, तो एक हद पार कर जाती है। यहाँ सर जो बायर्स होते हैं वो सब सेल के लिए आ जाते हैं। मतलब यहाँ से आपको एक डाउन का मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से जरा सा केवल 100 पॉइंट अगर आपको मिल गए, तो आपके लिए काफी है। इतना काफी है कि वो आपकी रकम को दुगना कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये RSI में एक ऐसा रहता है कि जैसे मार्केट रीटेस्ट देती है, वैसे ये लाइन में आप रीटेस्ट को आप ऑब्जर्व करके चल सकते हो। और नीचे अगर ये 20 का लेवल छू ले, ये केवल मैं निफ्टी और उसका बता रहा हूँ, है ना, बैंक निफ्टी का, और किसी में आप अप्लाई मत करना, स्टॉक वगैरह। ठीक एक आपको 20 का लेवल लेना है, एक आपको 80 का लेवल लेना है, ठीक है। ठीक है। अब इसको अगर मार्केट इसको छू लेती है ना, तो एक तगड़ा आपको नीचे डाउनफॉल इसको देखने को मिलता है। और मार्केट ट्राई करती कि ये जो 70 का लेवल है, इसको ये ब्रेक करे और उसी को रीटेस्ट देके फिर मार्केट नीचे आए। मतलब ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ इस टाइप से सिनेरियो बनेगा। मान लीजिए मतलब मार्केट वो इसको RSI यहाँ में भी पर टच टच किया। करके फिर अरे रिजेक्ट कर फिर देता दो है। अभी श्योर शॉट। दे तो दिया दोस्त, आपको दिया नहीं क्या? ये करेक्शन वेव वाला भी दिया ना। मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो आपको कंटिन्यू के लिए जाना है। ये श्योर शॉट ही है आपको, ठीक है। ये देखो, इधर मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करती है ना, तो और कंफर्म हो जाता है, फिर आप और यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हो। ये आपका इसमें काम नहीं करेगा, बाइनरी में, केवल इंडियन स्टॉक में काम करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक थैंक यू भाई। है। हाँ, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सर कैंडल रिएक्शन और उसका टारगेट और साइकोलॉजी पे कुछ बताइए। कैंडल रिएक्शन और टारगेट भी बताऊं, साइकोलॉजी बताऊं? तीनों को कंबाइन करके अगर, या फिर तीनों में से कोई दो टॉपिक।
देखो अगर आपको कोई भी कैंडल जो मार्केट में फॉर्म होती है, ठीक, अगर वो समझ में नहीं आती, मान लो इस टाइप की कैंडल बनी, कोई भी कैंडल फॉर्म होती है लाइक ये वाली इस टाइप से होती है, हमको समझ में नहीं आती मार्केट क्या कह रही है, ठीक है। होता है ना कभी कभार ऐसा। हाँ क्या सर। करें, तो हम इसको है ना दो टुकड़ों में भाग कर लिया करो, जैसे बोलते हैं कैंडलस्टिक मैथ का नाम आपने सुना है, हम्म अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे। इधर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल है, सेलर्स पहले एंटर हुए इधर, ठीक है। इस टाइप से, ये मान लीजिए पहले बायर्स एंटर हुए थे यहाँ पर, ठीक है। हम्म अब बायर्स एंटर होने के बाद किसने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाई है, सेलर्स। सेलर्स ने दिखाई है। इसको यहाँ पे 75% इसको कवर कर लिया, तब जाकर आपको ये एक हैमर कैंडल देखने को मिली। लेकिन अब ये प्रेशर कैसा था, अब देखो ये बहुत डीप जा रहा हूं मैं, ये प्रेशर इसका कैसे आया, ये जो रेड वाली कैंडल है इसका प्रेशर यहाँ पे कैसे आया, एक तो आपको ये सेलर्स फॉर्म होते हुए इंटरेस्ट। दिखेगी, एक तो हम्म एकदम हम्म से, एक तो प्रेशर यहाँ से आपको देखने को मिला इस टाइप से, हम्म, अगर एक प्रेशर इसको यहाँ से भी देखने को मिला है, ठीक है, हम्म, इस एरिया से, मान लो इस एरिया से देखने को मिला है, तो ये कैंडल का जो पार्ट है वो एक यहाँ से स्ट्रांग है, मतलब एक सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं, एक तगड़े सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं। कैंडल्स, हर एक कैंडल में एक स्ट्रांग एरिया होता है दोस्त, हर एक कैंडल में, ठीक है। हम्म। अब वो कहाँ पर बैठे हैं सेलर्स, क्या यहाँ पर बैठे हैं, क्या यहाँ पर बैठे हैं। अगर ये कैंडल बिल्कुल इजीली ट्रेवल करके आ रही है, मतलब मान लो एक यहाँ से प्रेशर पड़ा है केवल, और ये बिल्कुल धीरे 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 ट्रेवल करके यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो बायर्स को आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, अच्छा। यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बायर्स को आने में। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग पार्ट है सेलर्स का, तो यहाँ से बायर्स जाएंगे और यहाँ से एक इनको रिजेक्शन मिलेगी, और यहाँ से वो या तो यहाँ तक क्लोज दे देंगे, या तो वो यहाँ पे सेलिंग की कैंडल दिखा देंगे, लाइक इस टाइप से, क्योंकि ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। इसी तरीके से अगर मान लो यस सर। इधर इधर कोई, इसीलिए कोई बोलेगा इधर ऐसा ना रहा है, कोई बोलेगा इधर ऐसा ना रहा है, ऐसा नहीं हो, ठीक है। आपको बस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखना है। में ये ऐसा ना रहे, मतलब बायर और सेलर्स बैठे रहते हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसएनआर आपको बस वहां दिख जाएगी जहाँ एकदम से, मतलब एक तो सही में स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है जो नहीं पता चलेगी आपको, एक होती है कैंडल रिएक्शन से आप स्ट्रॉन्ग एसएनआर का पता लगा सकते हो, एक तो ये, एक आपकी अच्छा। ये, ठीक है। लाइक जैसे मैंने अभी बताया ना, कैंडल का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हम्म वो आप उसको एसएनआर मान लो। एसएनआर अच्छा। मतलब ये नहीं, आप उसको जैसे अभी ये हाँ, अभी इधर जहाँ से रेजिस्टेंस, रिएक्शन यहाँ देखे पे जा रहे हैं। रेजिस्टेंस का काम करेगा, हम्म ठीक है, इस टाइप से। ये चीज क्लियर है। यस सर। बट सर हाउ कैन वी फाइंड स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ कैंडल, यार अभी तो बताया। अच्छा, और कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लो। सर जैसे कि एक और डाउट है, लास्ट है मेरा, कि जैसे मारूबुजू कैंडल पे ना, कोई बताता है कि आपको रिवर्सल मिलेगा, और कोई बताता है कि आप ट्रेड ही मत लीजिए क्योंकि कंटिन्यूअस और रिवर्सल दोनों हो सकता है। तो उस तरीके में, मतलब उस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, अगर एसएनआर को ब्रेकआउट दे तो, या फिर एसएनआर के नीचे क्लोज हो तो? देखो सबसे पहले देखना है कि आपको कौन बता रहा है हाँ, मतलब बहुत सारा मेंटर्स लोग हैं, जैसे नाम नाम ले लें या फिर कोई बात नहीं, कोई अ, दिक्कत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है।
एक होता है एग्जॉशन कैंडल, ठीक है, जब मारूबुजो फॉर्म होती है। एक सही में जहाँ पे एक मोमेंटम बनना होता है, ये एक ये मारूबुजो फॉर्म होती है। एक वो होता है जहाँ पर मोमेंटम लूज होता है, फिर मारूबुजो बनती है, ठीक है। ये एग्जॉस्टेड हो गया। ये आपकी एग्जॉशन हो गई। सेम है, मारूबुजो है, ये भी आपकी हम्म। एग्जॉशन है, मारूबुजो है। ठीक है। और एक आपको देखने को मिलती है कि नॉर्मल ऐसी कैंडल्स बनती है, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी छोटी कभी बड़ी, है ना। फिर आपको एकदम मारूबुजो देखने को मिलती अच्छा। है। ये मोमेंटम ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वीकनेस भी दिख रही है, साथ में स्ट्रॉन्गनेस भी दिख रही है बायस की। तो हाँ, अगर ये ये तो वाली ये वाली अगर कोई कैंडल बनी है, अगर इतनी बड़ी नहीं है, अगर मान लीजिए ये केवल इतनी बड़ी कैंडल है, मतलब ये भी मारूबुजो है, एक्स्ट्रा अपने हाइट से बड़ी नहीं है, तो ये किसी लेवल को ब्रेक कर रही है। कोई राउंड नंबर आप लेवल देखिए, आप उसको शायद ब्रेक कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर वो फिर आपको केवल एक दो कैंडल का यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगा, लाइक इधर। फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर देगी, लाइक फिर अपनी उसी स्पीड में वापस आ जाएगी। अब देखो क्या होता है, तीनों में रिवर्सल देखने को मिलता है आपको, तीनों में कंटिन्यूशन भी देखने को मिलता है आपको। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। तीनों में रिवर्सल देखने को मिलेगा और तीनों में कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा। अब तीनों में कैसे रिवर्सल देखने को मिलेगा, अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे अगर ये खड़ी है, बिल्कुल बड़ी कैंडल अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे जाके रुक गई है, इसका मतलब ये सेंस होता है कि यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करे तो? ब्रेकआउट करेगी तो आपको कैंडल रिएक्शन देखना है कि कैंडल में ऊपर से ये विक है क्या, ऊपर से सेलर सेंटर हुए हैं क्या। अगर लास्ट सेकंड में ही अगर वीक बने तो मत, और तो फिर मार्जिनल सेफ्टी के साथ लें क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें मार्जिन सेफ्टी का काम ही नहीं है। देखो अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ना, तो ब्रेकआउट आप छोड़ दो। लेकिन अगर अच्छा। मोमेंटम वीक है ना, इस टाइप से बड़ी छोटी कैंडल बन रही हम्म। है, ऊपर से हम्म। रिजेक्शन दिख रही है, तब ले लो। अच्छा। इसमें आप रिवर्सल की ले सकते हो अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेक करे तो, ठीक है। इस मोमेंटम में आप रिवर्सल की ले सकते हो। ओ। ये मोमेंटम वीक है, उसके बाद एक एग्जॉशन कैंडल आई। एग्जॉशन का कैंडल का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे आपको बायस देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से ज्यादातर डाउन के लिए कैंडल चली जाती है, एक ठीक तो है। रिएक्शन और नीचे से रिजेक्शन भी चेक करना है ऊपर से। हाँ बिल्कुल, अच्छा। कितनी तेजी से वहां पे सेलर सेंटर हो रहे हैं कि बायस, ठीक है दोस्त। यस सर, समझ में आ गया मेरे को ये बात। चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हर सिनेरियो में, कोई भी सिनेरियो बने मारूबुजो का, हर सिनेरियो में रिवर्सल भी और कंटिन्यूशन भी होता है, ठीक है। लेकिन हमको उसमें क्या देखना पड़ता है, एंट्री, मोमेंटम। सेलर्स की एंट्री, मोमेंटम, उसके बाद ट्रेंड देखना एग्जॉशन। पड़ता है। यस हाँ, सर। अब जैसे अब ट्रेंड में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे अब आपको सेलर्स देखने को मिलेंगे, भले ही आ जाए, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उधर, है ना। यस सर। हमें कैंडल का स्ट्रॉन्ग पार्ट कैसे फाइंड करें बताते बताते गला सूख जाएगा यार मेरा। अभी तो बताया मैंने आपको, आपको कैंडल का रिजेक्शन रिएक्शन सब नोट करना है। कैंडल कहाँ से एकदम से आपको झटका दे रही है, जिससे बोलते हैं झटका देना। मान लो एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, यहाँ से इसको झटका लगा, फिर एक यहाँ से झटका लगा, एक यहाँ से झटका लगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कैंडल कहाँ से स्ट्रांग थी, तो यहाँ से स्ट्रांग थी, दूसरी यहाँ से स्ट्रांग थी, तीसरी यहाँ से स्ट्रांग थी, ठीक है। कैंडल में एक मान लो यहाँ से यहाँ तक झटका लगा, ठीक है, फिर कैंडल दोबारा ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से एक यहाँ तक का झटका लगा, ठीक है। अब यहाँ तक का झटका लगा, अब एकदम यहाँ से इसको ऐसे झटका लगा, तो एक कैंडल अब तीन पार्ट से स्ट्रॉन्ग, एक इधर से स्ट्रॉन्ग है, इधर से स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर कहीं से भी बायस एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से बायस एंट्री ले लेंगे। अगर नहीं, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ तक, यहाँ से आके फिर यहाँ से फिर बायस एंट्री लेंगे।
लेकिन अगर यहाँ पर है एक्टिव बायस, तो यहाँ पर आपको एक सेल की कैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आपको देखना पड़ेगा कैंडल कहाँ से स्ट्रांग है, तो वो आपको एक रिएक्ट करेगी, एक रिजेक्शन और रिएक्शन दोनों देगी, है ना। यस सर, अंडरस्टैंड नाउ। ओके दोस्त। सर मारुबुदो डोमिनेंस में तो हो सकते हैं क्या? तो नहीं, दोनों अलग है। देखो मारुबुदो आपकी ये भी हो सकती है नॉर्मल। मारुबुदो क्या होती है, इसकी छोटी विक होती है, लाइक ये भी मारुबुदो हो सकती है आपकी, ये भी मारुबुदो हो सकती है, ये भी मारुबुदो हो सकती है। ठीक है, ये तीनों साइज की आप इसको मारुबुदो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है उसका हाइट में ही बड़ा होना मारुबुदो कहलाता है, ऐसा नहीं है। छोटी सी जरा सी इतनी विक्स हो चलेगा, ये मारुबुदो ही कहलाती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है उसका बॉडी का बड़ा होना। सर वॉइस स्लो आ रहा है। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई मारुबुजो वाली। ओके, चलो तो हो गया, और किसी का और कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भाई, थैंक यू। ओके ओके ओके, ठीक है, तो गुड नाइट गाइस। आप सबका आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू गाइस। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सर अपलोड वीडियो, ओके ओके, आई विल ट्राई ब्रो। आई ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। ये क्या है, ऐसे जूम पे देने में मजा आता है क्या? यूट्यूब पे डाल दो ना तो फिर मजा खराब है उसका, ऐसे देख के लोग चले जाते हैं। जूम पे बताओ तो थोड़ा स्पेशल लगता है ना, कि आप लोग जूम पे आ रहे हो थोड़ा, तो आप लोग को मिलेगा। बाकी फिर भी मैं डाल दूंगा, आप लोग कह रहे हो तो ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके ओके। ओके, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट, गुड नाइट। मीटिंग करते रहो। ओके ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।